जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड येस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर रहेंगे। हाँ, 2 टाइम और क्लीन करना एंड लॉक करना भूलिएगा मत। ओके तो चलिए, इसी चक्कर में ये कार्ड फ्लिप हो जाता है ना, तो चलिए आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी बम्मा, माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। बाबा प्लीज इसको चार्ज करिए। जय माँ काली। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग होगी, जो मम्मा की तरफ से मुझे गाइडेंस मिला है करने के लिए, मैं पहले फेमिनाइन की एनर्जी रीड करूंगी टैरोट डेक से। पहले इससे मैं फेमिनाइन की एनर्जी रीड करूंगी और इस डेक से मैस्कुलाइन की रीडिंग करूंगी। अगर फेमिनाइन की एनर्जी में आपकी एनर्जी आती है तो समझ जाइएगा कि मैस्कुलाइन की जो एनर्जी आएगी वो 100% आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी, अगर जो मैं रीडिंग करूंगी पहले फेमिनाइन की ही, अगर आपकी एनर्जी नहीं पिक करती है कार्ड तो समझ लीजिएगा कि नहीं, आज की रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज नहीं है। ठीक भी, फिर भी अगर आपको देखने का मन कर रहा है, क्योंकि रीडिंग्स में जैसे जैसे होता है गाइडेंस आते जाते हैं, ठीक है, तो कोई अगर सिनेरियोज ऐसा है गाइडेंस के लिए जो मैच कर रहा है उसको रख लीजिएगा और रीडिंग को लेट गो कर दीजिएगा। जय माँ काली। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव की फेमिनाइन सॉरी फ्रेंड्स। जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना कलेक्टिव के फेमिनाइन किस एनर्जी में है। अभी कलेक्टिव के फेमिनाइन किस एनर्जी में है, कलेक्टिव की फेमिनाइन किस एनर्जी में है। जय माँ काली। ये तीनों कैटेगरी के मतलब एक साथ में करूंगी, जैसे 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 कि जो स्टार्टिंग में है अभी न्यू अवेकन उनकी भी, जो मिड में है उनकी भी, और जो फाइनल स्टेज की तरफ निकल गई हैं उनकी भी, जैसे जैसे जिनकी कार्ड आएगी मैं स्पेसिफिक बताती जाऊंगी। ओके चलिए हम देखते हैं। ओके, फेमिनाइन की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है कि कोई अगर बहुत ज्यादा आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, पैसिनेट हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा कडल कर रहा है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, आप देखिए आपका ध्यान अगर, ठीक है, अगर आपने, देखिए आप ये कार्ड देखिएगा ना, कोई भी अगर दे रहा है, आपको दिया जा रहा है, कोई सोलमेट या कोई कार्मिक आपको अगर बहुत ज्यादा कडलिंग कर रहा है, बटरिंग कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, लेकिन आप उसमें पिघल नहीं रहे हैं, आप उसमें फंस नहीं रहे हैं, आप पूरी तरीके से क्लियर हैं कि मुझे मेरा मैस्कुलाइन ही चाहिए, वैसा, तो ये एनर्जी है आपकी। ओके चलिए और देखते हैं। जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना और क्या एनर्जी निकल के आ गई। ओके, देखिए आपके मन में ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। एक मन आपका बोल रहा है कि जाके अपने मैस्कुलाइन को कॉल मैसेजेस कर दूं, एक्सप्रेस कर दूं उनको अपना लव, फिर दिमाग आपका ना रोकता है आपको, दिमागी लड़ाई मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग शांत नहीं हो रहा है, वैसा है। दिमाग बहुत ज्यादा पोक कर रहा है आपको कि चलो 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 एक मैसेज कर देते हैं, फिर भी आप शायद कंट्रोल करके बैठे हैं, ठीक है, तब भी दिमाग में इतना टेंशन हो रहा है, आपको लग रहा है कि एक बार कर देते हैं कॉल, एक बार सामने से कर देते हैं मैसेज, एक्सप्रेस कर देते हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं कितना फील करती हूँ। स्पेशली कैसा होता है ना, जो फेमिनाइन का क्या रहता है कि वो ना कोशिश, स्टार्टिंग की जो जो मिड, जो स्टार्टिंग में न्यू अवेकन होती हैं उनके लिए क्या होता है कि वो ना साम दाम दंड भेद का यूज करती हैं कि कुछ भी कर दूं मैं, मेरे मैस्कुलाइन को बस साबित कर दूं कि मुझसे ज्यादा प्यार तुमको दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तुम देख लो मैं तुम्हारी सगी हूँ, दुनिया वाले तुमसे उतना नहीं करते। स्टार्टिंग वाली जो, और जो जब तक मिड तक आते आते ये सब चीजें शांत हो जाती हैं फेमिनाइन के मन में, फिर वो अनकंडीशनल लव को समझ जाती है ना, तो फिर वो एक अलग एक ना, मिड वालियों का प्रेम जो होता है ना अपने मैस्कुलाइन से, एक माँ और बच्चे का प्रेम होता है, एक अनकंडीशनल लव, वो तकलीफ में नहीं देख सकती है अपने मैस्कुलाइन को, वैसा। और जो स्टार्टिंग वाली होती है उनको पता है कि देखिए एक बात मैं और बोलती हूँ, फेमिनाइन जो कोई भी, अगर कोई ब्लैक रिचुअल या आपके सामने कोई भी आपके सामने कोई ऐसा वीडियोज आ रहा है, फिर से मैं अवेयर कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें आपकी जर्नी को डिले करेगा, तो प्लीज केयरफुली होकर सुनिएगा। अगर आपके फोन के फीड में या कोई आसपास का आदमी कोई आपको ये बोल रहा है कि फलामा बाबा के पास चले जाओ, चिलामा बाबा के पास चले जाओ, या ये लौंग दबा दो, इलायची दबा दो, शहद में फोटो डाल दो, यहाँ पे वो कर दो, वो ये कुछ भी गंदी रिचुअल अगर आप अपने मैस्कुलाइन के ऊपर करना चाहते हैं ताकि वो आपके पास वापस आ जाए, वो आपसे बात करने लगे, पूरी तरीके से मत करिएगा, एक कर्मा क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी मैस्कुलाइन के घर वाले या फिर उनके ऊपर करते रहते हैं ब्लैक रिचुअल, तो एक अगर दो चीजें अगर एक साथ अगर किसी एक इंसान के माइंड पे होगी ना, वो इंसान पागल हो जाता है। और ये रियलिटी आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वैसा। तो इसके लिए फेमिनाइन का काम होता है ब्लैक मैजिक तोड़ना, उल्टा ऊपर से करना नहीं,
वैसा। तो अपने मैस्कुलाइन को निकालिए उस ब्लैक मैजिक से, आप उल्टा मत करिए, क्योंकि फिर उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इतना दिमाग शांत नहीं होगा, कुछ नहीं समझ पाएंगे, आपके लिए तो नहीं समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई होती है, ठीक है। और जो है मतलब उनका लाइफ में हेल हो जाता है, हेल, ये बात जान जाइए। तो मत करिएगा। और एक बात और, ट्विन फ्लेम है आप, तो अपना और अपने मैस्कुलाइन के साथ वाला फोटो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, वैसा किसी के भी साथ नहीं, ठीक है। कोई बाबा, कोई पंडित, ऐसा कोई है आप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो कोई अगर हुआ इस टाइप का, उसको अगर पता चल गया कि आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हैं, पूरा एनर्जी सक कर लेगा आपका, ये जान जाइए। तो विश्वास करने से पहले किसी के साथ अपना मतलब शेयर नहीं करना है फोटो। किसी यार नज़र बहुत जल्दी लगती है ट्विन फ्लेम कपल्स को, उनका देखना बहुत शुभ होता है। अगर ट्विन फ्लेम कपल्स को एक साथ देख लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ शुभ, बहुत शुभ होता है, ऐसा माना जाता है एक साथ देखना। लेकिन मत करिएगा किसी के साथ शेयर, जिनके लिए होगा प्लीज़ रख लीजिएगा, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, ओके। देखिए, किसी बात का आपको रिग्रेट है, ठीक है, और डर भी हो रहा है खोने का, कि मैस्कुलाइन इतने दिन से बातचीत बंद कर दिया, कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। अगर आप दोनों का झगड़ा अगर हुआ है, ठीक है, झगड़ा हुआ है, झगड़े के बाद अगर रिश्ता खत्म हुआ है, तो आप इस बात से भी डर रहे हैं कि मेरी वजह से ही ये रिश्ता खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है, अब कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, होप ही नहीं, होपलेस हो रहे हैं आप फेमिनाइन, ये एनर्जी है। और डर भी हो रहा है आपको कि मैंने मेरे मैस्कुलाइन को खो दिया है, ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ गई। चलिए और देखते हैं और क्या है, प्लीज लाडली गाइड करना। ब्रोकन हार्ट, अच्छा, अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। अगर आप ब्रोकन हार्ट खुद को बहुत ज्यादा फील कर रही है, हर जगह से आपको ताना दिया जा रहा है, लड़ाई झगड़े, या हर जगह से आपको तोड़ा जा रहा है, समझ जाइए ये एक अवेकनिंग का प्रोसेस है। जो आपके लिए, जो आपको सर्व नहीं करेगा, वो आपको डिजर्व नहीं करेगा, चाहे आप अपनी मर्जी से छोड़िए। ये न्यू अवेकन फेमिनाइन के लिए स्पेशली ये गाइडेंस है, ठीक है। जिनको अभी अभी अवेकनिंग हुई है, 1-2 महीने हुए हैं, आपके लाइफ से लोग अगर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आपको, तो बस आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लाइफ में किसी को रहने नहीं देंगे अनवांटेड एनर्जी, जो कि आपका एनर्जी सक कर ले, आपको पूरी तरीके से अकेला कर दिया जाएगा, ठीक है, वैसा इस तरीके से। तो द हर्मिट का कार्ड हमेशा अवेकनिंग को शो करता है, वैसा। तो यस, ये आपके अवेकनिंग का एक हिस्सा है, डरिए मत, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, ओके। चलिए और देखते हैं ये कार्ड। फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है फेमिनाइन, फाइनेंशियल लॉस भी अगर हो रहा है हाल में ही, अगर कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनको हेल्थ इश्यूज हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई फाइनेंशियल मेजर लॉस हुआ है, ठीक है, तो आप जान जाइए एक बहुत बड़ा कर्मा था जिसको काट दिया गया है, एक फेस। यस, या कोई भी अगर पर्सन आपके लाइफ से अगर आपको छोड़कर जा रहा है, कोई भी बड़ा से बड़ा सोलमेट जिनके साथ आपका जन्म, मतलब बचपन से वो हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बचपन से आपके साथ हो सकता है, लेकिन अब उनका आपका कर्मा अगर लेना देना हो गया पूरा, तो उनको आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके लाइफ से जा रहा है तो उनको जाने दीजिए, क्योंकि उनके साथ अगर आप नहीं जाने दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा कर्मा क्रिएट करना हो गया, फिर आपके जर्नी एक एक गोल गोल में घूमेगा। तो ये एनर्जी आपके लिए थी। चलिए अब आपके मैस्कुलाइन के लिए देखते हैं। अगर ये रीडिंग अगर आपसे मैच की होगी, इसमें से कहीं भी कुछ भी, तो इस आगे वाली रीडिंग में आपके लिए आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी डेफिनेटली होगी, पक्का। ब्रोकन हार्ट, ओके, आप दोनों सेम सिचुएशन फॉलो कर रहे हैं। सिनेरियोज देखती हूँ मैं क्या है, ठीक है, लगभग लगभग उनके लाइफ में भी अवेकनिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि अब कर्मा पूरा हो गया है, उनके लाइफ में भी सबको अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है आपके मैस्कुलाइन को, यस, क्योंकि वो अपना ताकि देखिए उनको ब्रोकन हार्ट किया जा रहा है, सबको निकाला जा रहा है मैस्कुलाइन के लाइफ से, ताकि वो अपने इनर वर्क पे फोकस हो पाए, एक्चुअल बात समझ पाए, अपनी जर्नी समझ पाए, खुद को काम कर पाए, ठीक है, शांति, हाँ शांति फील कर पाए, वैसा। जय माँ काली। 2 कार्ड खुद ही आ गया। ओके, देखिए आपका मैस्कुलाइन आपसे अपनी फैमिली कंप्लीट मानता है, आप उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कंप्लीट का मतलब ये नहीं हुआ कि डायरेक्ट उनको वो गए कहीं पे उनको आकाशवाणी हो गई कि फलामा फलामा वो तुम्हें कंप्लीट करती है, ऐसा नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि जब आप उनके साथ में होते हैं तो क्यों सुकून फील करने हो लगते हैं। अच्छा, सुकून का बात, एनर्जी बैलेंस होने की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 3 दिन से मैंने आपको कल ही बताया था कि मेरी एनर्जी इतनी एक्सट्रीम हो गई थी, ठीक है, मेरी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर रही थी। अगर आपका मैस्कुलाइन अगर है, मतलब बैलेंस हो गया है, ठीक है, तो वो आपकी जैसे देखते हैं ना कि आपने देखा होगा मेरी मम्मा को, ये ऐसे मम्मा ने चेस्ट पे बाबा के छाती पे ऐसे पाँव रखा है, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी को उस टाइम संभालने वाला कोई सृष्टि में था ही नहीं, सिर्फ बाबा ही होल्ड कर सकते थे उस एनर्जी को, वैसा। ये चीजें कल मैंने एकदम पूरा क्लोजली एक्सपीरियंस किया है, वैसा, ठीक है, वैसा पूरी बॉडी
अगर आपका मैस्कुलाइन अगर है बैलेंस वैसा, ठीक है, बैलेंस नहीं रहेगा तो वो उल्टा अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर आप दोनों अगर बात करते हैं, या आपके मैस्कुलाइन चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपके वर्क पैलेस पे हो, या फिर मतलब आसपास रहता हो, हाँ कहीं भी रहता हो, लेकिन अगर पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है और आपने इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है, तो वो अपनी पूरी नेगेटिविटी वो आपको दे देता है, सारी एनर्जी आपकी शक कर लेगा और आपकी एनर्जी कार्मिक्स को वो इंटरटेन करने के लिए देने लगते हैं। लेकिन अगर आपका मैस्कुलाइन बैलेंस है तो वो आपको इसे चुटकी में बैलेंस हील कर देता है। मतलब वो कल का एक एक्सपीरियंस मेरा इस लेवल का हुआ कि मैं समझ गई कि मम्मा और बाबा का ये जो स्टैचू, जो जहाँ पे मम्मा जो रिप्रेजेंट करती है कि शिव है, उसके ऊपर शक्ति खड़ी है, तो मुझे कल इस बात का एहसास हुआ कि एक शक्ति की एनर्जी को ना बैलेंस सिर्फ शिव ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। वैसा पूरी तरीके से नॉर्मल, मुझे इतना मतलब हो रहा था, अजीब सी फीलिंग्स, उठ नहीं पा रही थी, पूरा ये सब पूरा दर्द हो रहा था, मैं ऐसे उंगली मोड़ नहीं पा रही थी, मुझे ऐसे पेन हो रहा था मुझे, मतलब वो एनर्जी इतनी एक्सट्रीम हो गई थी मेरी बॉडी में। लेकिन फिर मेरे डीएम एकदम पूरी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया अच्छे से, और मैं इतनी काम हो गई कि देखिए आज मैं कल के आवाज़ में, अब मेरे रीडिंग को आप देखिए और आज की रीडिंग देखिए, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा मेरे आवाज़ में। तो ये जो शिव शक्ति से ही पूर्ण है, जो ये बातें ना ऐसे ही फेंकने के लिए नहीं बोली गई है, बशर्ते आपका इनर वर्क एकदम अच्छा होना चाहिए और आपका मैस्कुलाइन काफ़ी हद तक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 75% तो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, 25% अगर नहीं है तो भी वो आपको हील कर देगा, आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कल का। तो पूरी तरीके से एकदम ऐसे लगा ना कि पूरा बॉडी मेरा जितना पेन था वो पूरा हल्का हो गया वैसा। तो अगर आप अपने मैस्कुलाइन अगर आपके बैलेंस हैं तो आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए कैसे, मतलब क्या मायने रखते हैं। 5 मिनट अगर आप उनसे अगर सही से अगर बात करेंगे तो वो आपकी जितनी एनर्जी है वो हील होने लगती है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं वैसा, ठीक है। और आपका मैस्कुलाइन भी ये चीजें फील करेगा, ठीक है, कि मतलब क्या है ऐसा कि जब इसके साथ होता हूँ तो सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, कंप्लीट लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ कमी नहीं है, और जब इसके साथ नहीं रहता हूँ तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। ये फीलिंग्स आपके मैस्कुलाइन के मन में अब जनरेट हो रही है। ओके, वो जजमेंट चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं न्याय, और सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग चल रही है। उसके साथ साथ पेज ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि थोड़ा बहुत इनमेच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं, क्या मतलब कि बचपना वाला वो हरकत, मेच्योरिटी नहीं वैसा, तो ये भी मुझे दिखा है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अच्छा, एक जन बोल रही थी कल, वो बोल रही थी कि मैं पाकिस्तान से हूँ, और उनका कमेंट आया था कि मेरे मैस्कुलाइन मुझसे डिटैच नहीं हो रहे हैं वैसा, मैं ही उनसे डिटैच होना चाहती हूँ वैसा। तो डियर देखिए, सबकी जर्नी का कॉन्सेप्ट ना अलग अलग है, स्टोरीज अलग अलग है। तो डिवाइन ने अगर अभी तक आपके मैस्कुलाइन को अगर आपसे डिटैच नहीं किया है तो इसका मतलब है कि अभी आपका सेपरेशन का टाइम नहीं आया है, ठीक है। तो आप अगर बोल रहे हैं कि मुझे उनसे डिटैच मत होइए, एनर्जी कम देना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर कैसा होता है ना कि नहीं तो अगर मैस्कुलाइन अगर सेपरेशन आए ना, तो सामने में ये मेरे कितने व्यूवर्स हैं ऐसे कि एक वर्क पैलेस पे काम करते हैं, ठीक है, सामने में बैठता है उनका मैस्कुलाइन, उनके सामने बैठा, नजर उठा के नहीं देखता है। आप समझ लीजिए, जब मैस्कुलाइन सेपरेशन पे आता है तो मतलब किस लेवल का वो डिटैच हो जाता है। तो अभी अगर नहीं हो रहे हैं तो समझ जाइए कि अभी सेपरेशन का टाइम अभी आपका नहीं आया है। जितना हो सके, हाँ, पोलाइटली थोड़ा सा कम एनर्जी दीजिए उनको, लेकिन हैंडल करिए। नहीं आए नो कॉन्टैक्ट, तो क्यों जबरदस्ती का नो कॉन्टैक्ट लेना वैसा। ये नो कॉन्टैक्ट किनके लिए होता है? जिनके मैस्कुलाइन उनको डिच करते हैं, बुली करते हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं, झूठ बोलते हैं, या उनको बताया जाता है। अगर आपके मैस्कुलाइन ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए अभी। ओके, जय माँ काली, ओम श्रम कालिकाय नमः। ये जर्नी भागने की नहीं होती है, हर चीजें एक्सेप्ट करने की होती है। द मून, बाप रे, बहुत परेशान है आपका पर्सन, बहुत बहुत ज्यादा। देखिए, द मून ट्रिगर कर रहे हैं, हर जन उसको दोस्त आता, आपके मस्कुलाइन को ताना सुनाया जा रहा है, आसपास के लोग ट्रिगर कर रहे हैं, वर्क पैलेस पे लोग, यार दोस्त, सबके साथ झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा हो रहा है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टेंस बन रहा है, और ये बर्डन, ये सब हो ही रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन उन्होंने जबरदस्ती का पाल के रखा है आपके मस्कुलाइन ने, उसको वहां से निकाला जाए। ओके, तो ये एनर्जी बता रही है कार्ड, और देखते हैं। चलिए, जय माँ काली, ओम ह्रीम कालिकाय नमः। द वर्ल्ड, प्लीज सिनेरियो कुछ भी हो, मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन देना बंद मत करिएगा। 29 तारीख को वापस से सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो अभी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी सरफेस पे, ठीक है। तो ऐसे प्रोटेक्शन खुद को भी दीजिएगा और अपने मैस्कुलाइन को भी प्रोटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ गई। एक कार्ड लास्ट देखती हूँ कि और क्या है, प्लीज लाडली गाइड करना। इतना सफल करने के बाद यही आया। देखिए, खोने से डर रहा है आपका मैस्कुलाइन, आपको जाने देना नहीं चाहता है, ठीक है। सोशल मीडिया पे डेफिनेटली नज़र बना के बैठे हैं आपसे, ठीक है। तो यस, तो ये एनर्जी थी। चलिए हम कार्ड से देखते हैं कि क्या एनर्जी और निकल के आती है। जय माँ काली।
प्लीज़ लाडली गाइड करना क्या एनर्जी निकल के आती है। ये कार्ड मैं एक साथ ही करूँगी क्योंकि इसमें लिखा रहता है सेपरेटली कि क्या। ओम क्रम कलिकाय नमः। एक बार तो पूछ लो कैसा हूँ, नंबर तो याद ही होगा मेरा या मेरी तरह उसे भी भूल गई हो। मिस यू जान। आपके मिस्कुलाइन को लगता है कि आप उनका नंबर कहीं भूल तो नहीं गए हैं। पहले बार बार उनको कॉल मैसेजेस कर देते थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं, अब क्यों ऐसे चुप हैं, ऐसा है कैसे। डीएम टू डीएम। देखिए मेरा थ्रोट ब्लॉक हो रहा है, आपके मैस्कुलाइन का ब्लॉक है थ्रोट। देखिए अभी मैं कितनी स्पेस अच्छे से बात कर रही थी। तुमसे बिछड़ के जिंदा है यार, बहुत शर्मिंदा है। ये गाना सुनिएगा आपके मैस्कुलाइन की तरफ से। हीलिंग, किन्हीं के मैस्कुलाइन को हीलिंग की नीड है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें तकलीफ दिया है, पर आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। ठीक है, इसका मतलब जानते हैं कि उनको पता है, उनके सोल को पता है कि उन्होंने आपको तकलीफ दिया है, लेकिन अगर वो तकलीफ नहीं देते तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन कभी नहीं बन पाती। ठीक है, तो ये बात है। आप तो सब जानते हैं, उस पगले को गिरने मत दीजिए। देखिए फेमिनाइन की दुआओं में हमेशा से मैस्कुलाइन शामिल हैं। नेक्स्ट, डीएफ टू डीएम। मुझे तुमसे प्यार है, तुम जैसे हो वैसे प्यार है, तुम कहाँ हो किसके साथ में हो फर्क नहीं पड़ता, हम एक हैं आत्मा से। ओके वाओ, जो फेमिनाइन इस एनर्जी में है अपना एप्रिशिएट करती हूँ मैं, सच बात बोल रही हूँ कि आप इस एनर्जी में हैं और आपने काफ़ी मेहनत करके खुद को यहाँ तक आना, इस पॉइंट पर आना, इसके लिए फेमिनाइन को खुद को ना झोंकना पड़ता है इनर वर्क में, डिवाइन के चरणों में एकदम पूरी तरीके से माइंड बॉडी सोल और ऑरा, सॉरी माइंड बॉडी सोल से पूरी तरीके से सरेंडर करना पड़ता है। और ये मार्च का महीना है ना, इतना ज़्यादा उथल पुथल लेके आ रहा है फेमिनाइन या मैस्कुलाइन के लाइफ में, वो इसलिए ही क्योंकि ये 3 नंबर को दिखाता है और 3 नंबर्स दिखाता है कि माइंड बॉडी सोल से आप खुद को अलाइन करिए डिवाइन से। ठीक है, एक लाइन में लेकर आइए, वैसा मुझे तो यही पता है। डीएफ टू यूनिवर्स, मेरे डीएम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। वाह जान, किन्हीं के मैस्कुलाइन किन्हीं को हो सकता है जान कह के बुलाते हो। डीएफ टू डीएम, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ ना, तुम्हारे सब तो सही है, उधर ही रहो फिर इधर मत आना। कोई फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन से गुस्सा है, वैसा काहे गुस्सी आई हो, जान लोगी क्या, बोलो मेरी सोना परान लोगी क्या, प्यार सिर्फ तुमसे है। ठीक है, उनको लव सिर्फ आपसे है। ठीक है, ब्लैक मैजिक, OMG। चलिए कार्ड से क्लैरिफाई मुझे करना पड़ेगा, ये ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों आया और किन के लिए आया, क्योंकि आया है। और ब्लैक मैजिक जानते हैं, अगर नॉर्मल रीडिंग करती ना तो मैं बस बता देती और लेट गो कर देती, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली ब्लैक मैजिक, वैसा। देखिए कोई ऐसा पर्सन है ना, मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब जिसपे के ऊपर ना शक नहीं होगा, या तो फेमिनाइन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है या फिर आपके मैस्कुलाइन, दोनों के ऊपर भी हो सकता है, पॉसिबल है। बजरंग बन करिएगा इस एनर्जी से खुद को निकालने के लिए, क्योंकि देखिए ब्लैक में एक ऐसा पर्सन जो मतलब एक प्रतिष्ठित आदमी, मतलब एक जिसका सब इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, ऐसा आदमी है कोई, लेकिन सिक्रेसी मेंटेन कर रहा है, उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो क्या है एक्चुअली में। तो इस तरीके की कोई एनर्जी है जो आपके मैस्कुलाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक करने का ट्राई कर रही है। ओके, तो ये हो गई। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। हाँ, मैं सोच रही थी कि एक डिवाइन गाइडेंस पे आज मैंने डेक मंगवाया है, शाम तक आएगा मेरा डेक, तो डिवाइन गाइडेंस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं। आप में से किनको डिवाइन गाइडेंस पे लंबी वीडियो चाहिए, जैसे कि माँ महाकाली शिव शक्ति की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है, आपके इस सिचुएशन के लिए कैसे क्या सजेशन दे रहे हैं, मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। वैसा थर्ड पार्टी को छोड़कर मैं कार्मिक के ऊपर, कि वो कार्मिक के लिए क्या सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। मुझे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी मैटर नहीं करती है। वो आप लोग अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को देख कर कि थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं मैस्कुलाइन। वो जो भी थर्ड पार्टी है या कार्मिक है, ऑलरेडी आपके मैस्कुलाइन का एनर्जी का, उनके फाइन पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, हाँ फाइनेंशियली आपके मैस्कुलाइन का एनर्जी यूज कर रही है। वो ऊपर से आप भी अपनी एनर्जी सोच कर उस तक डाल रहे हैं। सोच लीजिए, कोई मैटर नहीं, आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए कि आपके और आपके मैस्कुलाइन के बीच में तीसरा कोई मायने ही नहीं रख सकता, और कोई आएगा तो आपका मैस्कुलाइन उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। वो देख सकता है। देखिए मैं जब अवेकन हुई थी ना, तो मुझे एक ही चीज बताया गया था, ठीक है, वही चीज मैंने एकदम गांठ बांध लिया था, और वही चीज मैं आपको कि आपका मैस्कुलाइन हो सकता है कि देख पूरा दुनिया को ले, ठीक है, लेकिन पसंद वो सिर्फ आपको ही करेगा। ये सत्य है, क्योंकि और किसी के साथ वो सेटिस्फाइड खुद को फील कर ही नहीं सकता है दुनिया में। अगर आप देखिए, ये कोई मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं, आपका पर्सनैलिटी 0 है,
जीरो पर्सनैलिटी के हैं, फिर भी अगर आपके मैस्कुलाइन के पास ऑप्शन है ना मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, फिर भी आपका मैस्कुलाइन आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड होगा। और ये एकदम 100% सत्य बात है। क्यों? क्योंकि हाफ सोल आप हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे को खींचेंगे। वो फीकी लगेगी, वो जो कोई भी मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, विश्व सुंदरी आप बोल लीजिए, आपके मैस्कुलाइन के पास में है वो ऑप्शन, वो एक टाइम के बाद आपको मैस्कुलाइन को सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकती, वो खुशी दे ही नहीं सकती, वो सुकून दे ही नहीं सकती, वो हील कर ही नहीं सकती है। समझे? तो बस हो गया। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, ठीक है, कोई प्रेडिक्शन लेना है, आपके मन में कोई डाउट है जिसको आप टैरोट के थ्रू क्लियर करवाना चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग्स लेनी चाहते हैं। कर्मा हीलिंग मैं नहीं करती हूँ, कर्मा हीलिंग को छोड़कर मैं किसी भी टाइप की हीलिंग करती हूँ। ओके, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com और मेरी रीडिंग के चार्जेस होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल है मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय राधा माधव, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।